अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो कौन सी माँ को जीभ के चटकारे लेने की परवाह रहती है। भैया भूख प्यास तक उड़ जाती है। जब तक बच्चा सुकून में नहीं आता ना, माँ का खाना तक नहीं चलता। भले ही माँ को ये पता हो कि भाई हाँ ठीक है हमें खाना है, क्योंकि हमें फीड भी कराना है, लेकिन वो कुदरती भूख प्यास मर जाती है जब बच्चा ऐसी कंडीशन में होता है और वो रोता है जार बेजार। क्योंकि एक होता है फीवर होना, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं रो रहा है तो वो फिर भी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब बच्चा रोता है ना, तो दिमाग में एक ऐसी सेंसेशन सी, ऐसी अजीब सा हो जाता है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ना वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है, टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि बस जैसे करके बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और वो उस सिचुएशन में कोई माँ अपनी जीभ के चटकारे के लिए कीमा बनवा रही है। अम्मी ये भी डाल देना, अम्मी वो भी डाल देना। हद है भाई, ऐसी माँ तो सिर्फ चालू अपी ही हो सकती है। ऐसा लगता है आर्टिफिशियल माँ है ये। आर्टिफिशियल बच्चे देखे होंगे ना आपने, आजकल वो ऐसे मिल रहे हैं जो बने बनाए रेडीमेड, बिल्कुल जैसे फोटोशॉप कराते हैं ना, जब हम फोटो शूट कराते हैं छोटे छोटे बच्चे का, जो फर्स्ट टाइम, जो कि इन्होंने तो ननद भाभी ने दोनों में से किसी ने भी नहीं करवाया। अरे भाई फोटो शूट कर लो, लेकिन जब आप जो है रिवील करोगे, फेस करोगे, रिवील करोगे, तब आप वो दिखा सकते हो। लेकिन इन्होंने तो अपना फोटो शूट करवाना तो जायज़ है भाई, लेकिन बेबी का फोटो शूट कराना ना, नको बेबी का फोटो शूट नहीं कराया। सभी कराते हैं, और आजकल तो ट्रेंड भी, और सारे व्लॉगर्स कराते हैं। जब तक वो फेस रिवील नहीं करते, वो फोटो शूट जब भी होते हैं उन फोटो को बाद में रिलीज करते हैं, बाद में दिखाते हैं और बाद में पोस्ट भी करते हैं, और उनकी मेमोरी भी रह जाती है। चलो भाई, इनके यहाँ नहीं होता होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं और करते भी नहीं है वैसे इस्लाम में, पर बहुत सारी जगह पे होता है जो बहुत करते आ रहे हैं पहले से। यानी कि वो जो 7वें महीने में जो रस्म होती है, जिसको रस्म भरना कहते हैं, या फिर काइंड ऑफ आप बेबी शावर कह सकते हो, वो चलो नहीं किया। लेकिन एज अ व्लॉगर जब ये खुद बीइंग अ मुस्लिम अपना फोटो शूट करा रहे हैं, और ये चालू अपी क्या कम है, रील बनाती है, फोटो शूट करती है, सब कुछ करती है, एक साइड एक पैर आगे एक पैर पीछे करके अपने आप को कोशिश करती है कि ये बेचारी थोड़ी सी दुबली पतली सी दिखाई दे, फोटोशॉप कर करके उसको इतना फिल्टर डाल डाल के। तो बच्चों के भी इन्होंने फोटो शूट क्यों नहीं कराए। एनीवे देखो, मुद्दे से भटक गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आर्टिफिशियल वो बेबी आ रहे हैं ना भाई साहब, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे फोटो शूट कराए हुए बच्चों के फोटोज होते हैं ना, कि जैसे बच्चों को अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ड्रेस, अलग अलग तरीके से उनको फोटो शूट करते हैं, टोकरी में बिठाकर, फिर उनको जो है अच्छे से रैप कर, फिर अच्छे से उनके पास फ्लावर, ये अलग अलग चीज़ें लगा के बिल्कुल डिक्टो वो ओरिजिनल लगते हैं। तो वो होते हैं आर्टिफिशियल बच्चे। ये आर्टिफिशियल माँ है भाई, इसको जीप चटकारे ले रही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ, जब ये फेस रिवील कर देगी तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो ये अपने बच्चे की ना दिखाएगी। हर चीज़ दिखाएगी ये, हर चीज़ कंटेंट बनाएगी। अभी नेबुलाइजर करा रही है, रो रही है, जैसे वो निदा सूफियान दिखा देते ना भाई, वो कितनी बुरी कंडीशन में बच्चे को दिखाते हैं। बेचारा बच्चा इतनी बुरी तरीके से ना वॉमिट कर रहा था, उसको फीवर था, तप रहा था, वो हॉस्पिटलाइज थी, और वो बार बार भर भर के उल्टियाँ कर रहा था। पता नहीं उसको कुछ इंडाइजेशन हो गया था या क्या प्रॉब्लम हो गई थी। और वो सूफियान नहीं, सूफियान नहीं। अरे तू कैसी माँ है, तूने क्यों नहीं उसका कैमरा तोड़ दिया। वो लगातार उसको जूम इन जूम आउट कर करके बोल रहा था। ये भी भाई उसी से कुछ कम नहीं है, जैसे वो पिद्दी है ना, वैसे ये भी ऐसी है। पता नहीं भैया, अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे आने वाले वक्त में ये क्या करके दिखाएगी। हाँ, लेकिन ये बात की तो अब 100% श्योरिटी हो गई है, मेरे पॉडकास्ट ये डेफिनेटली सुनती है, क्योंकि हर चीज़ ये क्लियर करती है। फिर चाहे वो बर्फ़ी में मूंगफली डालनी हो वो वाली बात जो मैंने बोली थी, फिर चाहे इसके पुराने व्लॉग्स में ये कैसे करती थी वो वाली बात हो, और भी कई सारे पॉइंट है। जब वो पॉइंट टू पॉइंट आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये डेफिनेटली बैठकर भाई साहब मेरे पॉडकास्ट देखती है। चलो अच्छी बात है, अगर तुम उनको अपने आप में चेंज ला रहे हो, जो लोगों को, मुझे और सबको ये लग रहे हैं कि वो ये गलत चीज़ें दिखा रहे हैं और उसमें ये सुधार ला रहे हैं, तो भाई अच्छा है, सफल है हमारा वीडियोस बनाना। लेकिन अगर फिर भी ये ढाक के 3 पात रहने वाले हैं और ढीठपन करने वाले हैं, तो भाई फिर इससे बुरी औरत कोई नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कल मैंने पॉडकास्ट डाला था क्योंकि मुझे कल सिर्फ और सिर्फ वो एक पॉइंट हाईलाइट करना था, जो मेरे को ये देखना था कि माँ इस हालत में कैसे प्रिटेंड कर रही है। दोनों माँ बेटी की क्या थी, मतलब एक तरफ बच्चे का ये हाल है जहां हमें देख कर तरस आ रहा है उस बच्चे का, बीइंग अ मदर, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों से निकल कर आई हूँ, देखा है, पाला है, समझा है, जाना है। और ऐसी ऐसी कंडीशन में कि मैं बता नहीं सकती कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे साथ क्या कुछ गुजरा था, इस तरह से कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था, वो मैंने कितना टफ टाइम निकाला था कि इवन मेरा पैर तक जल गया था। और उस टाइम
में मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे बच्चे को कैसे संभाला था, क्योंकि मैं अपने घर गई हुई थी। और जब मैं इन माँ बेटियों को देखती हूँ ना भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बेचारे बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, जो उसको चालू जैसी माँ और इसकी अम्मी जैसी नानी मिली है। फ्रेंड्स, इसकी कैप लगाने की आदत भी खत्म होती जा रही है। फिर बेटी खाला आती है और वो कुछ नमाज या कुछ पढ़ कर आई है, वो उसको मतलब दम कर रही है। फ्रेंड्स, इसकी कैप लगाने की आदत खत्म हो गई है। अभी हम इसको कैप लगा रहे हैं तो ये रो रहा है। करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे करते हैं। जब सर्दी होती है ना, तो जब हम गर्म टोपी गर्म कैप कुछ तरह से पहनाते हैं ना, तो बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं। और क्या है ना, उसमें हल्के हल्के से जब तुम गर्म चलाते हो तो आप लोगों को भी महसूस होता होगा, जब आप गर्म कपड़ा या इस तरह का जो भी कोई चीज़ पहनते हो आप सर पे, तो हल्के हल्के से ना आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे गर्माई हो रही हो या एचिंग हो रही हो। तो बच्चा भी ऐसे ही है, बच्चों को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। और फिर खुद ही कह रही है कि उसकी आदत नहीं रही, लगाए रहो लेकिन उसको कैप लगाए रहो। और जहाँ ये माँ जो है इसको सहला सहला के कर रही है, वही इसकी क्रेविंग दूर करने के लिए, क्योंकि इसको चटकारे लेने हैं भाई, इसको मटन का कीमा खाना है, तो उसके लिए इसने प्लान किया होगा। फिर इसने ये भी कहा होगा कि तुम जो है फनी, जिससे भी मंगाया होगा, मतलब भेज कर मंगाया होगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि इसने इसे घर बैठे मिल गया, भाजी तरकारी थोड़ी ना है। और माता जी पीछे वहाँ तैयारी कर रही है, भगोने वगोने इधर से उधर ले जाके बनाने की, क्योंकि उनकी बेटी को क्रेविंग हो रही है। उसकी बेटी को कीमा मेथी खाना है, बजाय इसके कि उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि भूखा रहना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो उसकी जीभ के लटकारे ले रही है। सीधी सादी चीजें खाना भाई, जो घर में बाकी लोगों के लिए बन रहा है वो खाओ ना। दाल चावल रोटी सब्जी वो खाओ, हेल्दी खाना खाओ, सलाद खाओ, कम मिर्च मसालों का खाओ, जिससे कि बच्चे को आपके फीड के जरिए से गलत चीज नुकसान ना पहुंचाए। फिर माता जी आ गई, रो रहा है अभी, ऐसे रो रहा है, बस जल्दी ठीक हो जाओगे, हाँ जल्दी ठीक हो जाओगे, जैसे वो बेचारा बच्चा समझ ही जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो इतनी सी केयर है, वो हमें एक झलक देखने को मिली कि वो माता जी जो है वो बच्चे से आके कह रही है। पर वो झलक हमें दादी की क्यों नहीं दिखी, नानी के रूप में क्यों दिखी। फ्रेंड्स, अभी हमारे कोई बाहर आए हैं, चलो हमें उनसे भी मिलना है, चलो मिलकर आते हैं, क्योंकि वो तो कोई गिफ्ट लेकर आए हैं। आप गिफ्ट लेकर आए तो मेरा मिलना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हैदर अभी सो गया है थोड़ा सा सुकून से, बेटी खाला उसको लेकर बैठी हुई है। अब देखो, माँ के पास वो चुप नहीं हो रहा था, रो रहा था, लेकिन बेटी खाला के पास वो सुकून से सो गया है। मैंने क्या कहा था पिछले पॉडकास्ट में, मैंने बोला था ना कि जितना वो रखेंगे उसके वो बेटी खाला रखेंगी, तो वो बेटी खाला को ही जानेगा। और वो बोला भी था, आपने शबनम रिएक्ट पर सुना भी होगा कि वो हमारी अम्मी नानी दादी ये सब कहा करती थी कि माँ की खुशबू लेना। भैया, सिर्फ फीड कराने से ही माँ नहीं बन जाते हो। जो पूरे टाइम बच्चे को लगा कर रखता ना, जैसे कि हमने रूहान के केस में देखा है, फीड तो मैडम कराती थी, लेकिन बच्चा खुश किस पे ज्यादा रहता था, नानी पर। और आज भी नानी की हर एक बात मानता है बच्चा, माँ पापा को इग्नोर कर देता है पर नानी को नहीं करता। और यहाँ खुशी का ठिकाना ही नहीं है। फ्रेंड्स, हमें फ्लावर मिल गए, रोज मिल गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है रोज मिलकर। मतलब भाई, तूने एक बार बता, ऐसे तूने कौन सा ये तमगे वाला काम कर दिया जो तुझे फ्लावर बुके लेकर इतनी ज्यादा खुशी मिली? कौन सी अचीवमेंट है तेरी? जो लोग मिलने आए थे वो मिलके जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमें रोजेस मिले हैं। फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना जब रोजेस मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है जब रोज मिलते हैं। क्यों भाई? तेरे बॉयफ्रेंड ने दिए, तेरे शौहर ने दिए, तेरे लव्वन ने दिए। कौन आया था पता है? फनी के दोस्त के साले साहब आए थे, और वो इसको रोज ये बुके देकर गए हैं, और उससे ये इतनी ज्यादा खुश हो रही है। भाई, सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है फ्लावर, और हम ये इसके अंदर वास के अंदर रख देंगे तो 1-2 दिन तक ये ताजे रहेंगे। और देखो फ्रेंड्स, और क्या लेकर आए हैं, क्योंकि तुमने काजू कतली बिगाड़ दी थी और व्लॉग देखते होंगे वो, तो उन्होंने सोचा वो ताना है चालू अपी, ये गिफ्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए ताना है कि देख, आँख खोल के देख, इसको कहते हैं काजू कतली, आइंदा से ऐसे बनाइयो। ये मिठाई भी आई है, मिठाई के नाम से भाई कितनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई इसकी। और ये क्या है, इसमें क्या है? और इसमें हैदर के लिए कपड़े, ओ हैदर के लिए ड्रेस। फ्रेंड्स, अब हम लोगों का टाइम गया, तो भाई तेरा टाइम तो पहले ही चला गया था। अब वो तो बस क्या करे, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेबी आवे ना तो क्या बूढ़ा ना हो। और वैसे भी जब बेबी आ जाते हैं ना, तो सारे लोगों का फोकस जो है ना वो बेबी पे रहता है। फिर चाहे नाना नानी का प्यार हो, दादा दादी का प्यार हो, और फिर चाहे बुआ फूफी मौसी सबका प्यार हो, वो उनसे शिफ्ट होके, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, पर उनसे शिफ्ट होके बेबी पे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अब तुम्हें इतनी बड़ी को, तो कोई 36 साल की औरत को जिसका साइज़ भी अदल बदल रहे हैं, कोई क्या ही देगा। तो बच्चे के लिए, पहली बार बच्चे के लिए देखने के लिए आए हैं,
तो ऑब्वियसली बच्चे को ही देंगे। हमारा टाइम चला गया फ्रेंड्स, अब हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, अब सब कुछ हैदर को ही मिलता है। भाई साहब अपने बच्चे से भी चिढ़ जा तू, है ना, कंपटीशन कर ले अपने बच्चे से। अब तो सब कुछ मिलता है हैदर को, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, हम ना इसको धुलवा के पहने। जब बच्चों के लिए कोई कुछ लेकर आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिलती है। तो चलो 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 डब्बा खोल के ये भी चेक कर लेते हैं कि फटाफट से इसमें हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये तो बच्चा खा नहीं सकता। तो ये जो जॉन भाई के जो साले हैं ना, तराना भाभी के जो भी वो भाई हैं, वो आए थे यहाँ पे, उनका मुंबई में कोई मीटिंग था और सारा ध्यान डब्बा खोलने में। भाई साहब डब्बा है लेकिन डब्बा खोलने में ध्यान है कि देखूं क्या है, वही खाऊं मैं निकाल के। इसीलिए हम लोग व्लॉग नहीं ले पाए जल्दी जल्दी में, और वो चले कर उनका सामान लेके रख लिया, उसको जल्दी से खा लेंगे इससे पहले कि हमारी अम्मी ना खा लें। उनको बहुत पसंद है भाई, और इतनी देर से खोलने की कोशिश कर रही थी। इस 36 साल की औरत से एक बॉक्स नहीं खोला, क्योंकि जो भी इस तरह से जो स्वीट आती हैं वो टेप लगा कर देते हैं ताकि वो आराम से वो इधर उधर ख़राब ना हो, सेट रहे ऐसे कैसे। तो फिर उसे रख देती है, फिर पिज़्ज़ा उसको खोल कर ला कर देती है, कहती है बॉक्स में इतने सारे टेप लगे थे कि क्या बताऊँ, तो मुझसे खुल ही नहीं रहा था, तो फिर पिज़्ज़ा ने खोला है फ्रेंड्स। इसमें क्या है बताओ, काजू कतली। अब वो भी कहती है बताओ हम नहीं बना पाए थे तो ये हमारे लिए काजू कतली ले आए। खुद ही कह रही है हम लोगों को नसीहत देने के लिए काजू कतली ले आए हैं वो, क्योंकि हम बना नहीं पाए थे, ये दिखाने के लिए कि ये होती है काजू कतली। चलो समझ गई। पर फ्रेंड्स काश हम आपको टेस्ट करा सकते, पर काजू कतली का ना टेस्ट बहुत अच्छा था, बस वो जो ना चुई हो गई। अबे काजू कतली में काजू का टेस्ट नहीं आएगा तो क्या किसका, किशमिश का आएगा। और पिज्जा क्या बोलना चाह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं इसलिए ये काजू कतली बनती हैं। अच्छा वो जो हमारी कुक आंटी है ना, वो कह रहे थे कि जो लोग इसको बनाते हैं ना इसमें मूंगफली का पाउडर मिलाते हैं। नहीं नहीं, शबनम का पॉडकास्ट सुना था मैंने, क्या है ना मूंगफली का आटा मिलाते हैं इसलिए वो ज्यादा अच्छे बनते हैं। अब देखो भाई, अब आपने सब बता दिया है तो वही मुझे तो लिंक लगाने पड़ेंगे ना, मैंने कौन कौन सी पीनट से मिठाई बनाई है। क्या पता कभी आप लोग ट्राई करो और अच्छी बन जाए तो भाई मुझे जरूर से टैग करना। आई एम श्योर अच्छी बनेगी, क्योंकि मुझे पता है आप बना लोगे। ऑब्वियसली जब मैंने बना ली तो आप भी बना लोगे, और मैं कोई इतनी खास कोई कुक नहीं हूँ, बस ये है कि चीज़ों के अंदाजे होते हैं। कोई मुझे रेसिपी, जैसे मैंने कहा है कि अगर किसी के यहाँ की कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है तो आप मुझे सेंड करें, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी और अपने व्लॉग में डाल दूँगी उसको, और आपको क्रेडिट भी दे दूँगी, क्योंकि मुझे ना नई चीज़ ट्राई करने का बहुत शौक है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले थोड़े से ट्राई कर देखती हूँ कि सही से बन जाता है कि नहीं बन जाता। फिर दूसरी बात, एक्सपीरियंस अच्छा है, सीखा है, हमारी अम्मी का पापा का सबका जो ना खाने से इतना है, तो मतलब वो खुशबू से बता देते थे कि कितने नमक मिर्च मसाले डले हों और कैसा बना है, मतलब अच्छे से भुना है कि नहीं भुना है। और भाई साहब मेरे पापा की तो नाक, बस मैं क्या ही बताऊं। जब हम लोग खाना सीख रहे थे ना, मतलब मैं खाना सीख रही थी और बनाने के लिए, तो तब वो जब मैं भून रही होती थी ना, और वो घर में जब आ जाते थे तभी कहते थे बेटा अभी अच्छे से भुनानी है, अभी उसको और भूनो। उनको नहीं पता मैं कितनी देर से बना रही हूँ, कितनी देर से भून रही हूँ, ये क्या है कैसे नहीं है। और कई बार ऐसा होता था कि मैं मतलब अच्छे से भुन गया है तो खुशबू से बता देते थे कि हाँ बेटा अब ये भुन गया है, अब सही खुशबू आ रही है, इतना ही भूनना चाहिए। माशाल्लाह मेरे पापा खाने के बहुत शौकीन है, लेकिन पर्टिकुलरली भी उतने ही है, मतलब उनको टाइम से खाना चाहिए और पर्टिकुलर टाइम से ही खाना चाहिए। अब उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो 1-2 साल से 3-4 साल से है, क्योंकि जेनेटिक है भाई, मेरे दादा को भी थी, तो इसलिए और भी ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं। टाइम से ही खाना खाएंगे, नहीं खाना तो शाम को नहीं खाना, उनको पपीता खाना है तो पपीता ही खाएंगे। तो उनका ना थोड़ा थोड़ा सा बिस्किट टाइप का होता है, इसलिए वो ना उसमें कुछ मिलाते हैं। चलो अपी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा टेस्ट अच्छा था, क्या हुआ चोई बन गई तो क्या हुआ, किसी ने खाई नहीं तो क्या हुआ, सबने बुरी कही तो क्या हुआ, तो सबने उसको हमें ऐसे बुरा भला कह के सुनाया। दोबारा से फिर कभी ट्राई करेंगे। और भाई साहब मैं ये क्या देखती हूँ भैया, नौटंकी देखो इनकी जरा, ये मतलब ये मुंह और गुटका की ये मुंह और मसूर की दाल। ऐसा ब्लॉगर हो रहा है, स्क्रिप्ट राइटर हो रहा है पूरी तरीके से, मतलब गाड़ी में बैठा है और ऑलरेडी गाड़ी में लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और लड़की अच्छी खासी दिख रही है भाई साहब, टाटा से है, वाईटी फैमिली मेंबर है, वाह, पिक करने के लिए गया है, और गाड़ी में अकेले, नो ड्राइवर, नो कृष्णा, नथिंग। कैमरा ऑन करके दिखाता है फ्रेंड देखो कौन आया है, और वो ऑलरेडी बैठी है और उसके बाद सलाम हुआ है। ओह माय गॉड, क्या पहले सलाम नहीं करा था? कैमरा ऑन करने से पहले सलाम नहीं करा था? कैमरा देखकर याद आया कि सलाम करना है।
और फ्रेंड ये भी हमारी वाईटी फैमिली मेंबर हैं और ये टाटा से हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को बहुत क्लोजली कहीं देखा। क्या मैंने चालू अप्पी के व्लॉग में इसको देखा है या इसका भी कोई अपना यूट्यूब चैनल है, कहीं तो मैंने इसको देखा है यार। आप लोगों ने भी देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसे हो आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे। और ये सब हो रहा है कैमरा ऑन करके, जैसे उससे पहले तो ये डायलॉग हुआ ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, रीशूट करते हैं। 1 2 3 एक्शन। चलो डायलॉग बोलिए आप अपने, फिर मैं अपने बोलूँगा, फिर आप अपने बोलिए, फिर मैं अपने बोलूँगा। ये क्या मेहमान है ना, आपकी वाईटी फैमिली मेंबर है ना, तो उन्होंने उनको बराबर वाली सीट पे क्यों नहीं बिठाया? अब तो चालू अप्पी की पीछे वाली सीट है, तो चालू अप्पी की पीछे वाली सीट पे क्यों बिठाया? और खुद का है ड्राइवर बना घूम रहा है भाई। मतलब उसको तो पीछे ऐसे बिठा दिया जैसे वो मालकिन हो और तू ड्राइवर है। भाई आगे बिठा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पीछे नहीं बिठाते, फ्रंट सीट पर बिठाते हैं, जिससे कि कोई तुम्हें ड्राइवर ना समझ ले और उनको मालकिन ना समझ ले। अब ये तो ऐसे ही लग रहा है भाई, फैमिली मेंबर है तो आगे बैठने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन पीछे बैठ के तो ऐसा लग रहा है कि ये ड्राइवर है, वो मालकिन है। ये हमारी फैमिली वाईटी फैमिली से ही है और ये रहने वाले हैं टाटा के। वाह! और तू उसको पिक करने के लिए गया और फिर उसके बाद अपने रेस्टोरेंट में। टाटा के रहने वाले हैं तो मुंबई में क्या करने आए हैं? स्पेशली तेरे रेस्टोरेंट में आए हैं या चालू से मिलने के लिए घर आए हैं? ओ पूरी बात तो बताई नहीं। क्या सिर्फ टाटा से इतनी दूर सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए आए हैं, और वो भी अकेली, कोई और साथ में भी नहीं है? और भाई इतना काहे शर्मा रहा है? तो अभी चलते हैं और चलिए इनको चल के अपना रेस्टोरेंट दिखाते हैं। हाँ, अगर ये रेस्टोरेंट में आती और टाटा से है, मतलब टाटा से है और बहुत क्लोज है, मतलब हो सकता है चालू अप्पी की और इसकी शायद जो है आपस में बातें भी होती हों इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो बहुत एक्टिव रहती है। और रेस्टोरेंट से अगर ये घर लेकर जा रहा है चालू से मिलाने के लिए तो बात समझ में आती है, लेकिन कहाँ से पिक करके आया और रेस्टोरेंट लेकर जा रहा है, ये तो भाई सोचने वाली बात है। देखो भाई, रिश्तेदार तो इसने बताया नहीं, ये वाईटी फैमिली मेंबर है, टाटा से है और अकेली आई है और ये पिक करने जा रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी राय जाननी है। लेकिन जितना ब्लश कर रहा है ना, उफ, गाल गुलाबी हो रखे हैं फनी के। बड़ा मूड में लग रहा है भाई। और बस इतनी सी क्लिपिंग दिखा दी भाई साहब कि भाई रेस्टोरेंट पहुंच गए, वहाँ दरवाज़ा खोल के। बस अब कुछ कहाँ से वो कौन टाटा से आई है, कहाँ जा रही है, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या मिली क्या नहीं मिली, ओह कुछ नहीं। कट्टू अगला सीन आ गया भैया घर का। अम्मी हमें तो रेसिपी शूट करनी थी। भैया तू अपने बच्चे को संभाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुझे रेसिपी की पड़ी है। छोड़ दे किचन का पीछा, तेरी बस की नहीं है भाई साहब, तुझसे ना हो पाएगा। अब अम्मी तेरे चौचलों में नहीं आने वाली कि वो जमाने लद गए जब तू उनको पटा पटा के अम्मी ये कर देंगे, अम्मी पैसा दे देंगे, अम्मी खिला देंगे पिला देंगे। देख अब खिलाने पिलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट अम्मी को रहा नहीं, क्योंकि भाई की तरफ से अच्छी खासी लताड़ पड़ी है। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हो, चीज़ें चुरा के खा लेती हो, मीठा खा लेती हो। ये देखो कितना वेट पुट ऑन कर लिया है, कपड़े नहीं आ रहे हैं पुराने, ये वो हालत गंभीर कर रख रखी है। तो अच्छी खासी उनको सुनने को मिला है अपने बेटे से, जो कि लग भी रहा है और होना भी चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अगर वो वाकई में लायक बेटा है तो वाकई में उसको ये स्टेप अगर उठाया है तो बहुत अच्छा उठाया है। अम्मी हमें रेसिपी शूट करनी थी। कोई बात नहीं, फिर अगली बार बता देंगे बेटा, तुम्हारे मेहमान आ गए थे ना, मेहमान आकर चले भी गए थे और उनको मटन भी नहीं खिलाया, मटन मतलब कीमा नहीं खिलाया। ओह माय गॉड, चालू अप्पी चटोरी ने खुद के लिए बनवाया है, वो भी जब पूरा घर इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है कि तेरे खाने पीन खान पान को चेंज करने की वजह से बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो तू अपने खान पान में सुधार ला। पर नहीं भाई, नहीं, चालू अप्पी को मटन खाना है, कीमा खाना है, चिकन खाना है। उसको अगर वो मतलब प्रोटीन चाहिए ना, तो उसको चिकन बिरयानी चाहिए, उसी से प्रोटीन मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। प्रोटीन पाउडर भी पी सकती हो, एग बॉईल कर भी खा सकती हो, चिकन बॉईल कर भी खा सकती हो, चिकन सूप जैसे तुम्हें सूप पीने को बोल रहे हैं ना वेजिटेबल, वो तुम चिकन सूप भी पी सकते हो। ना केवल उसमें तुम्हें प्रोटीन मिलेगा बल्कि वो गर्म भी रहेगा, अगर तुम्हें गर्म के लिए ही सूप पीना है तो। तुम्हारे मेहमान आ गए थे ना, हाँ इसमें मेथी और वो तो डाला ही नहीं, अभी टमाटर डाले हैं, अभी डालेंगे। भैया रेसिपी अम्मी की है तो तुझे क्यों चुल उठ रही है, उनको करने दे उनके हिसाब से। और तेरे को ज्यादा पता है तो भाई तू ही खुद ही बना ले। वैसे भी इधर उधर मंडरा के करी क्या रही है, ये दिखा रही है वो
वो दिखा रही है फ्रेंड्स ये, और खड़े खड़े वहाँ पे पता नहीं कितने पीस तो उसके खा गई होगी काजू कतली। अपनी वाली काजू कतली खाते में कतरा रही थी और ये वाली तो 5-7 पीस एक दफा में डकार गई होगी। अम्मी, हमने जब नया नया चैनल बनाया था तब आप कैसे रेसिपी बताती थी, आज हम देखो कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि शबनम पुरानी पुरानी वीडियो पे रिव्यू कर रही है ना, तो हमने उसकी वीडियो देख ली थी जिसमें हम आप पे गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसने पूरा रिव्यू करा है उस वीडियो का, तो हमारी यादें ताजा कर दी है उसने। तो बस उसका पॉडकास्ट सुन लिया था, हमें याद आ गया था। आजकल क्या है ना, हम उसके दोनों चैनल पर निगाह रखे हुए हैं, हर चैनल को और हर पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हैं। खड़े मसाले का बनाते थे बेटा, और आपने क्या, बैगन चटनी प्याज की, और अम्मी का मटर पुलाव तो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया। वर्ल्ड जानती भी हो वर्ल्ड कितना बड़ा है, जो मिलता था वही बोलता था। तो तुम ये बताओ, स्विट्जरलैंड तुम कब गई, तुम बोलो फ्रांस कब गई, वर्ल्ड बेस्ट है ना भाई, वर्ल्ड में फेमस हुआ है। तो चाइना कब गई, जापान कब गई बताओ ना, वहाँ कहाँ लोग कौन से मिले, चिंग चोंग तुम्हारी अम्मी का पुलाव खाया था, बहुत अच्छा बना है। ये बताओ कब किसने बोला तुम्हें, ये फ्रांस में, जापान में, भूटान में, जहाँ पे भी जितने भी जो भी देश है ना इंडिया से बाहर वर्ल्ड फेमस है ना भाई तुम्हारी अम्मी का पुलाव। हाँ, एक बार कोई इंडिया का बोलती तो फिर भी समझ में आ जाता, पर नहीं फ्रेंड्स, पड़ोसी देशों को भी तो पसंद है ना। अब नाम नहीं ले सकते, लोग हमारे इन बातों को ट्रोल कर देते हैं, तो इसलिए हमने वर्ल्ड फेमस बोल दिया, वो भी तो उसमें आ जाते हैं, अड़ोसी भी और पड़ोसी भी। और फ्रेंड्स, अम्मी इतना नर्वस होती थी ना पहले रेसिपी बताने के लिए। हम अम्मी से पहले कहते थे अम्मी आपको ये ऐसे ऐसे करके बतानी है, तो अम्मी को एक रात पहले बुखार आ जाता था इस बात से कि हाय हाय हम नहीं बता पाएंगे, देखो चालू हम सिर्फ बना देंगे, पर हमसे तुम एक्टिंग करने को मत बोलना। आप तो मैडम इतनी अच्छी, ओ हो मैडम तो दूसरी है ना, मैडम के साथ इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो गई हैं कि अब तो चालू पे उनको स्क्रिप्ट भी नहीं देती, फिर भी डायलॉग डिलीवरी एकदम फर्राटेदार बोलती हैं। इसलिए ना मेरी और अम्मी की हमेशा किचकिच होती थी। मैंने कहा था ना कि इनके पापा ने बहुत बार पोल खोली है भाई, इनके पड़ोसी भी बताते थे कि इनकी माँ बेटी की इतनी बस्ती थी और इतनी बदतमीजी से चिल्लम चिल्ली करके लड़ाई झगड़े करते थे ये, और ये खुद एक्सेप्ट कर दिए कि हमारी इतनी बच जाती थी, हमारी इतनी ऐसी हो जाती थी, मैं इतना गुस्सा करती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो जिन लोगों की नज़र में ये बहुत ज़्यादा शरीफ बेटी है ना, तो ये कोई शरीफ बेटी नहीं है, सब लालच का प्यार है, सारे रिश्तेदार सब लालची हैं ये। एक किसी को किसी से खाने का लालच है, तो किसी को सूट का लालच है, तो किसी को अपने बच्चे पलवाने का लालच है, तो किसी को अपना खर्चा बचाने का लालच है, और किसी को कंटेंट बनाने का लालच है, तो किसी से काम करवाने का लालच है, तो किसी को भैया ये लालच है कि हम साथ साथ हैं दिखाना है ताकि हमारी इमेज बनी रहे। अगर मैं अम्मी से बोलती थी ना अम्मी हमें कल ये बताना है, तो अम्मी ना गुस्सा हो जाती थी, अम्मी का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता था। और अम्मी हमेशा हम लोगों की ना कितनी किचकिच होती थी, किचकिच नहीं होती थी, खटपट होती थी, लटपट होती थी। अम्मी बोलती थी रेसिपी क्या बताना है, मैं ऐसी डाल दूंगी। वो क्या है ना बेटा, देखो हमें ऐसी आदत है, अब हमें देखो नापने का तो आदत है नहीं, हम तो बस नमक भी हाथों से डाल देते हैं अंदाजे से, हाथ धो ना धो, चाहे नाक में उंगली डालो, चाहे कान के पीछे उंगली डालो, बस अनहाइजीनिक तरीके से हाथ से डाल दो सारे मसाले, नमक, सब चीज। और मैं बोलती थी नहीं अम्मी ऐसी रेसिपी नहीं होती, मेजरमेंट बताने पड़ते हैं। चालू तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें रेसिपी चैनल खोलना है जो तुम्हें एक एक चीज डिटेल में बतानी है। और अम्मी आपको बताना पड़ेगा कितना प्याज लिया, कितना नमक मिर्च मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट तो भैया इतना डालते हैं ये लोग, इतना डालते हैं पूछो ही मत। और गरम मसाला तो भर भर के डालते हैं भैया, मगर इनके हाजमे बड़े एक्सपर्ट, सब डाइजेस्ट कर जाते हैं ये लोग। लेकिन गरम मसाले का असर तो अब पता चलेगा चालू अप्पी को, आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। उस चक्कर में अम्मी शर्मा रही है, फिर से हाथ रख के मुंह, अम्मी शर्मीली अम्मी है ना भाई। तो अम्मी कहती थी हम बना रहे हैं तुम शूट कर लो, पर हम कहते थे नहीं अम्मी पहले कटोरी में निकाल के रखो। और ये सब कंटेंट क्रिएट करने का इस औरत के पास कितना टाइम है, वो भी जब इसका बच्चा बीमार है, जब इसका बच्चा बेचारा इतना ज्यादा परेशान है कि वो सुकून से थोड़ी देर के लिए अगर सोया है तो उसी सुकून में माँ को थोड़ा सा सुकून मिलता है, और ये कंटेंट क्रिएट करती है और शोर मचा रही है यहीं पर। तुम्हें क्या लगता है कि बेटी खाला इसके कमरे में लेटी होगी, इसके बेड पर लेटी होगी बच्चे को लेकर? वो
वो छोटे कमरे में होगी या ड्राइंग रूम में बैठी होगी सोफे पे लेकर, और यही शोर मचा रही है, ये खड़े होकर कंटेंट क्रिएट कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स डॉलर कैसे आएंगे फिर? बात ये है बेटा कि मैंने कभी अंदाज से नहीं डाला, हम हमेशा हाथ से डालते हैं। नमक भी हाथ से डालती हूँ मैं, लोग चम्मच से डालते हैं, मैं हाथ से डालती हूँ। बस उसी हाथों का स्वाद इन बच्चों को अच्छा लगता है कि हमारी अम्मी का हाथ स्वाद कितना अच्छा है। 1 किलो में 4 प्याज डाल दी अम्मी जी, प्याज के साइज छोटे बड़े भी होते हैं। 2-4 टमाटर डाल दिए, 2 या 4 या 2-4 दोनों, 6 टमाटर, 2-4 अब लोगों को कैसे पता चलेगा? चलो पी, सही सवाल। 1-1 चम्मच धनिया मिर्ची डाल दिया। अम्मी जी चम्मच तो तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल अलग लेवल की है, किसी के यहाँ थोड़ा बड़ा साइज का होता है, किसी के यहाँ छोटा साइज का होता है, और किसी के यहाँ टेबल स्पून होता है, किसी के यहाँ टी स्पून होता है। फिर भी जैसे हम लोगों को आधी किलो बनाना है, ये 1 किलो बनाना है। अब भैया इनके यहाँ 3 किलो से तो कम चिकन नहीं बनता, 3 किलो से कम मटन नहीं बनता, क्योंकि मैडम को तो आपने देख लिया, 3 किलो अचारी मटन, 3 किलो बिरयानी, 3 किलो फलाना, 3 किलो ढिमाका, उसी हिसाब से सारी चीज़ें डालती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अम्मी जी क्या कही आदत? अब भाई 2 फैमिली मेंबर है, एक छोटा बच्चा है, या हम 2, हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं, तो बड़े आराम से ½ kg चिकन में, ½ kg मटन में भी वो अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो वो इतने हिसाब से डालेंगे जितना ये 3 किलो में 4 किलो में डालता है। फिर कहती हैं हम तो अंदाज से डाल लेते हैं बेटा। तो फिर वो बात में आराम से बताएंगे सोच के, अभी देखो हमें स्क्रिप्ट तुमने दी नहीं, हम कैसे बता देंगे? तो अम्मी अब आप इसका बताना, फिर से सारी रेसिपी बताना। तो फ्रेंड्स हमने सोचा चलो आपको कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराना किस्सा, और कितने सही टाइम पे चूज़ किया है इसने पुराना किस्सा बताने के लिए, क्योंकि बेचारी को एंटरटेनमेंट करना था। बहुत खुशी का मौका है ना, बच्चा बीमार है, परेशान हो रहा है, वो जो है क्रैंकी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सही से फीड नहीं ले पा रहा नोज़ ब्लॉक होने की वजह से। और ऐसे टाइम पर जब माँ को थोड़ा सुकून मिलता है कि मेरा बच्चा आराम से सो रहा है, उस सुकून में ये यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर ये बता बता के कि फ्रेंड्स हमने पुरानी बातें याद कर ली, ताज़ा कर ली पुरानी यादें, क्योंकि हमें तो याद भी नहीं था, हम तो 5 साल हो गए, भूल भी गए इन सारी चीज़ों को। लेकिन शबनम भूलने कहाँ दे रही है, वो पुराने व्लॉग भी लेकर आ रही है। अब जैसे मैंने शबनम रिएक्ट पर सबसे पहले फोटो डाला था जिसपे चालू पे स्विमिंग कर रही थी, अब सभी ने उस पर स्विमिंग वाले पे बात की है, और सबके थंबनेल पे लग गया स्विमिंग वाला वो थंबनेल पे फोटो। फिर कहती है फ्रेंड्स हमने सोचा कि तुम्हें पुरानी बातें जो है ना बिहाइंड द सीन हम बता दें, पुरानी बातें। तो बिहाइंड द सीन हम लोग ना लड़ भी जाते थे। एग्जैक्टली चालू पे तुमने सही बोला, लेकिन तुम जो ये बता रही हो तुम्हें क्या लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? भाई घर का बेदी लंका ढाए, वो तो सुना ही है तुमने। तो खुद तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई बात बात में, मिनट मिनट में तुम्हें एक्सपोज करते रहते थे, और जो चीज़ें वो एक्सपोज नहीं करते थे वो तो भाई तुम जब शोर मचाओगे, लड़ाई झगड़े करोगे, बदतमीजी करोगे, तो अड़ोसी पड़ोसी तो भाई बता ही देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सोसाइटी का पैसेज नहीं है इनका कि बहुत दूर दूर इनके फ्लैट हैं, बहुत पास पास में कंजस्टेड से बिल्डिंग में। ऐसे कोई ज़्यादा जो वो है ना इनका लिफ्ट एरिया जो है, जो कॉमन एरिया होता है, वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर तुम छोटे छोटे से तो वहाँ फ्लैट बने हुए हैं, 1 BHK में तो ये रहते थे, और वहाँ शोर मचाएंगे तो भाई सामने वाले को पता नहीं चलेगा क्या? एक बार किसी ने रेडिट पे पूरा पर्चा छापा था कि ये लोग कितने लीचड़ों की तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कंजड़ों की तरह से लड़ते हैं। प्याज की चटनी भी अम्मी की बहुत फेमस हुई थी, फिर मिर्ची तली हमने, तली हुई मिर्ची, और फिर चालू को चटकारे से याद आ गई, क्योंकि तली हुई मिर्ची तो भाई इसकी जो जान अटक जाती है। फ्रेंड्स अब तो हम तली हुई मिर्ची भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें हैदर की वजह से बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। क्योंकि मैंने कहा जरा भी ये मिर्च मसाले तेज खाएगी तो बच्चों को चुन्ने हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग समझ पाएंगे चुन्ने क्या होते हैं। फिर कभी बनाते रहेंगे ना, जब बनाएंगे तो तब दिखा देंगे, फिर तुम अपनी याद ताजा कर लेना। और कोई बात नहीं, पुराने ब्लॉग शबनम तो बना ही दी है, फिर वो बता देगी कोई से ब्लॉग में, फिर तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा, फिर तुम अगले ब्लॉग में फिर बात कर लेना। फिर बीच में फ्रेंड्स हमारी शादी हो गई, शादी के बाद ही तो सारा मामला बिगड़ा है। कहते हैं एक मछली सारे जल को गंदा करती है। यहाँ इस तालाब में एक मछली बाहर से आई थी, उसने पूरे जल को गंदा कर दिया। तो फ्रेंड्स हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए शादी के बाद, अम्मी अपनी लाइफ में बिजी होगी। तूने अम्मी को बिजी होने कब दिया भाई? इतना पैरों में दर्द रहने लगा है। लेकिन चालू अपनी पूरी चालाक है भाई, अम्मी की पूरी बात करने नहीं दी। अम्मी ने ये कहा था कि अब इतना पैरों में दर्द रहने लगा है, और उसके आगे कुछ और भी बोला था, फट देसी कट मारा इसने करेक्ट 7 मिनट पे। जब अम्मी ने ये कहा कि अब हमारे पैरों में दर्द रहने लगा है, तो वो बेचारी अपना दुखड़ा बता रही थी कि भाई अब जो है उम्र भी हो गई है, वजन बढ़ गया है, तो क्या क्या तकलीफ होने लगी हैं। तो यही सारी तकलीफें उन्होंने बेटे को भी बताई होगी
तो इसलिए बेटे ने उनको अच्छी खासी सुनाई है कि वो कम से कम 1-1.5 साल पहले इतनी महंगी घड़ी ला कर दी, समझाया इस घड़ी के फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्यों लेकर आए हैं, क्यों बांधनी है, फैशन ना है वो। अम्मी जी खुश हो गई थी कि भैया फैशन में, क्योंकि ऐसा है ना, वो जो आपने 3 इडियट देखी होगी, फिर 3 इडियट में आपने देखा होगा कि चटनी गिराओ प्राइज़ पाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और ये लोग वो हैं जो नए नए पैसे वाले होते हैं। उनमें से मैं बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे इर्द गिर्द भी हैं, उनका भी है, उनका ना बड़ा, उनके लिए बड़ा मैटर करता है कि ज़्यादा पैसे वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी, मतलब दिखाना, शोबाजी करना, चाहे रत्ती भर बराबर बेकार की चीज़ हो, लेकिन नहीं महंगी आई है, एक ढेले की नहीं लग रही हो, चाहे महंगी आई है पर नहीं, उसके पैसे बताएंगे सबसे पहले पहले कि इतने के लाए हैं हम, इतने के लिए हमने। अरे भाई वो तुम पे जचनी भी तो चाहिए, तुमने जितने की ली है। जचने वाले लोगों पर 500 रुपये का भी सूट खिल जाता है, और जिन पर नहीं जचता ना वो 50,000 का भी पहन लेना तो भी नहीं जच। चलो लाइव एग्जाम्पल तुम्हें बता ही देती हूँ। चालू अप्पी ने अपनी एनिवर्सरी पर वो जो झोला छाप गाजरी सा रेड कलर का सा पहना था, कितनी बेकार लग रही थी भाई। और इतना सस्ते से सिंपल से चालू के ही उतरे हुए पुराने कपड़े पहन लेती है ना खाला, उन पे जच जाते। तो बात काट के जब वहाँ पे कट लगाया तो अम्मी फिर अगला डायलॉग बोलती हुई नजर आई, हाँ थोड़ा सा पैर में दर्द है, ये वाले में रहता है। कह रही है रह रहा है अभी एक पैर में दर्द, अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। तब चालू ने बताया। फ्रेंड्स अभी हम अम्मी का थोड़ा सा वो मसाज करवा रहे हैं। इससे पहले कभी आपको सुनने को मिला, आपको मेरा टाइटल याद होगा, चालू ने अम्मी का सच क्यों नहीं बताया था। यही सच था जो ये छुपा रही थी, और अब भी छुपा रही है। बड़ी ही चालाकी से ने एकदम से कट मार दिया उसमें, और बताने नहीं दिया कि एक्चुअली अम्मी को अभी फिजिकली क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। बहुत शातिर औरत है। क्यों? क्योंकि लोग इसको ट्रोल करेंगे कि तू अपनी अम्मी को खाने पीने पर नहीं रोक रही, तू अपनी अम्मी को फिक्र नहीं कर रही कि अम्मी बाहर जाओ घूमने जाओ। जब तुझे जरूरत थी, क्योंकि तुझे अल्लाह तुझे लल्ला दे, तब तुझे लल्ला चाहिए था ना, तो तूने इस लल्ले की लालच में तूने जिम ज्वाइन कर लिया। उसी चक्कर में तूने अपने पति को जिम ज्वाइन करा दिया। तुम्हारी सोसाइटी में कोई ऐसा जिम नहीं है कि जहाँ तू अपनी अम्मी को ज्वाइन करा सके, या उनको स्ट्रिक्टली रोज भेज सके कि नहीं अम्मी आपको रोज जाना है, जाओ आप घूम कर आओ, जा पिज़्ज़ा तू लेकर जा, अम्मी को घुमा कर लेकर आ। और कम से कम पहले आधे घंटे घूमना, जब आधे घंटे में घूमने की आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे करके उसको 45 मिनट करना, और जब 45 का टाइम हो जाए तो फिर उसको धीरे धीरे करके पूरा 1 घंटा ले आना, क्योंकि इनके लिए ये मतलब वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चालू अप्पी बताने नहीं देगी, क्योंकि पता है कि इस पर उल्टा बैकफायर हो जाएगा। इसकी माँ के लिए इस पर सवाल उठेंगे कि इस माँ की कंडीशन की हालात की जिम्मेदार ये औरत है। और ऐसे में भी कि जब उनको घुटनों की तकलीफ है या फिर उनको पैरों में दर्द है, उसके बावजूद भी अपनी चटोरी जबान के लिए उनसे कह रही है कि तुम कीमा बना दो, तुम ये बना दो। क्यों? डॉक्टर खाला को बनाना नहीं आता? इतने सालों से तुम्हारे यहाँ पर रह के खाना बना रही हैं। और उससे पहले भी जब इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था, कि कह रही थी ना कि पापा जाते थे ना मुदाहा तो एक खाला को ले आते थे, एक खाला को छोड़ आते थे, तो यही लोग तो खाना बनाती थी। तो भाई जब ये बनाती हैं इतने सालों में, अम्मी से अच्छा नहीं बनाना आया इनको। पर भाई बहुत मक्कार औरत है ये, बहुत ज्यादा। मैंने कहा है ना, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जिन चीजों को छुपाना होता ना, बड़ी सफाई से छुपा लेती है ये, और उसमें भाई भाभी फेल हो जाते हैं। कहती है हमने ना दिखा चुके हैं डॉक्टर को गंदा सा मुंह बना के। कभी मेंशन किया तूने? तेरी माँ की जब सर्जरी हुई थी, सो कॉल्ड तेरे भाई के लैंग्वेज में प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद तुमने अपनी माँ की कोई भी हेल्थ अपडेट कुछ भी दी नहीं है। उनको तकलीफ हो रही है, शुगर आया है, बढ़ा हुआ आया है, कुछ ब्लड टेस्ट कराए हैं, इन बातों को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर। इस बीच में क्या इनके रूटीन चेकअप जो होने चाहिए इस एज में, हर 6 महीने में होने चाहिए, वो नहीं कराए। और जो हेल्थ, अगर कोई 30+ है तो उसको साल भर में 1 दफ़ा कराने चाहिए। लेकिन अगर कोई 50+ है तो डेफिनेटली उसके हर 6 महीने में कराने चाहिए, क्योंकि हर 6 महीने में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हमारे पापा कराते हैं, हर 6 महीने पे कराते हैं। और जब चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो डॉक्टर उसके हिसाब से जो भी कुछ उनको चालू करनी होती हैं, किसी भी तरह के कोई भी सप्लीमेंट या कोई किसी तरह की जो भी मेडिसिन है, वो उस हिसाब से उनकी चालू हो जाती है। और जब अल्लाह के शुक्र से जब सब चीज़ ठीक आ जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर जैसा उनका रूटीन चल रहा है उस रूटीन को मेंटेन करते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो वो वही रीज़न देते हैं, वेट है, उम्र है, ये है, वो है। नहीं, इसकी जिम्मेदार तू है। अब सोच के देख, तुझसे इनकी, तेरी अम्मी से ज़्यादा उम्र है भाई मैडम की मम्मी की, और फिर भी भैया भागा दौड़ी करके, और
वेट उनका भी कोई कम नहीं है, उनका भी वेट यहाँ आने के बाद बढ़ा ही है। पेट देखो कैसा बढ़ गया है उनका। अब मुझे नहीं पता वो इतना कैसे बढ़ा, जबकि वो बच्चे के पीछे इतना भागती दौड़ती रहती है, लेकिन फिर भी वो इनसे ज़्यादा एक्टिव हैं। अपने नाती के साथ घूमना फिरना, खेलना, इंजॉय करना, कूदना फांदना, भाई साहब सुपर एक्टिव है वो। और इतनी सीरियस बात को, इतनी सीरियस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से गोलमोल कर गई और 7 सेकंड में इस मैटर को खत्म कर दिया। अपनी कोई बात होती है तो उसको तो बड़ा लंबा खींचने बैठ जाती है, और नहीं होता है तो फिर इंशाल्लाह फिर अम्मी ने कह दिया एक बार चला के देख लो इसको, क्यों नहीं किसी अच्छी डाइटिशियन के पास लेके जाती। और हाँ, एक्चुअली उस डाइटिशियन के पास लेके जाना जिस डाइटिशियन ने तुझे वेट लॉस करवाया था। तू तो बड़ी पतली हो गई थी भाई, आधी हो गई। पूरे कपड़े वपड़े भी उस टाइम पे बड़े लूज कपड़े आते थे इसके। और 2013 की बात है, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी और सपोर्ट के बिना इसने वेट रिड्यूस किया हो। जिस हिसाब से इनको खाने की आदत पड़ रही है भाई साहब, किसी भी एंगल से मैं मान ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि किसी के सपोर्ट, किसी चीज़ के सपोर्ट समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किसी भी सपोर्ट के बिना इसने इतना सारा वेट लॉस करा हो। और अगर ये भाई साहब इतनी ही खरी है अपने उन सारे जो नियम कायदे हैं जिनकी वजह से इसने वेट लॉस करा है, तो अब कर लेना बेबी होने के बाद। मैं देखूं तो कितनी जल्दी वेट रिड्यूस करती। और अभी कुछ व्लॉग से आपने क्या वो चीज़ नोटिस की जो मैंने की है कि इनकी अम्मी पे अब फटाक से एज बहुत ज़्यादा झलक रही है, बहुत ज़्यादा रिंकल हो गई है, बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना एकदम से डल पड़ गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कैसे ना एकदम जो मतलब लटकना जैसे हो जाता है, रिंकल जैसे आना हो जाता है वैसे। नहीं तो इससे पहले नहीं थी, वेट जरूर था उनका, लेकिन उनका फिर भी चेहरा जो था वो थोड़ा ठीक ठाक लगता था। लेकिन अब तो भाई बहुत ज़्यादा, पिछले 2-3 व्लॉग से तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और जब इंसान को तकलीफ होती है ना तो ओवरऑल उनकी हेल्थ पर, मन पर, चेहरे पर, सभी पे फर्क पड़ता है। और मुझे तो मैं अब भी यही कहूँगी, चालू को छोड़ो भाई, चालू तो है ही नालायक। लेकिन भाई भाभी वो क्या कर रहे हैं, जब वो खुद डाइट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, डाइटिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं, भाई भी डाइटिशियन से कंसल्ट कर रही है, भाभी भी कर रही हैं, तो क्या वो अपनी माताजी को नहीं करा सकते हेल्दी वे में? और जो डाइट वो ले रहे हैं, क्या वो माताजी के लिए एक डाइट वहाँ पर नहीं बना सकते कि नहीं आप नीचे कुछ नहीं खाओगी, आप दोनों टाइम तीनों टाइम जो भी कुछ है जो हम खा रहे हैं वही आप भी खाओ? क्या बहू बेटे का इतना फर्ज नहीं है? या रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अम्मी से उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि तू भाई अब चालू की कैटेगरी में आ गई, हमारी कैटेगरी, हमारे दायरे में तो सिर्फ पापा और नान है, बाकी तुम और पिज्जा जो है वो चालू की उसमें आ गए हो, क्योंकि तुम उन्हें कंटेंट देते हो, तुम हमारी बात नहीं मानते हो। ये भी एक रीजन हो सकता है कि तुम तो बात तो मानती नहीं हो, तो ठीक है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अब एक औलाद अपने माँ बाप को बर्बादी के रास्ते पे लेकर जा रही है और दूसरी औलाद उसे चुपचाप जाते हुए देख रही है, ये तो बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है कि जनाब को कुछ इनिशिएट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। कहती है अम्मी अभी तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है, और वो पीछे से आई है चमची, मेथी नहीं डाली, तू खाती कब है जो तू पूछ रही है? भाई चमची इतनी है ये चालू अप्पी के लिए बिछने को तैयार है। इसका बस चले ना तो अगर कहीं सड़क पे पानी है या गड्ढा है ना और चालू अप्पी को वहां से गुजर के जाना है तो ये गाड़ी से उतर के वहां लेट जाएगी कि चालू अप्पी मेरे ऊपर चढ़कर चले जाओ। ऐसी कंडीशन आ गई है इस लड़की की। अब कहती है फ्रेंड्स हैदर की वजह से ना मेरी बहुत सारी खाने की चीजें चेंज हो गई है। तू तो जीभ के लटकारे लेके कीमा बनवा रही, स्पेशली मिर्ची। आप सबको पता है मुझे तीखा कितना पसंद है, मैं तली हुई मिर्ची कितना खाती थी। अभी तू जितना खा रही है ना वो भी तेरे बच्चे को नुकसान दे रहा है, इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल में रख। अगर मिर्ची वाला खाना बना भी होता ना उसके बाद भी मैं हरी मिर्ची, तली हुई मिर्ची वो सब खाती थी। खा खा के ही तो तुमने ये हाल बनाया और खा खा के ही तुम उस बच्चे का नुकसान करोगी। लेकिन इन सब ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया है ना, क्या करूं? मैंने तो पहले ही बोला था भाई साहब तुझे खुलकर खाने की आज़ादी नहीं मिल गई है। इसी को तो ममता कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए एक माँ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी प्रिय चीज़ें से, अपने प्रिय काम करने से, अपने खाने पीने की फेवरेट चीज़ों को त्यागना पड़ता है। वो चीज़ें नहीं खा सकते जो चीज़ें आप पहले खाया करते थे, नमक मिर्च मसाले नहीं, बादी वाली चीज़ें नहीं, पेट में ऐंठन जिन चीज़ों से बच्चों के हो जाएगा वो नहीं, बासी खाना नहीं, तीखा खाना नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं। तुम खाओगी तो उसे तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा। पर तूने कब माना है भाई? तूने उस दिन जो दबा के छोले खाए हैं और भैया उन छोलों को खाने के बाद ही पिज़्ज़ा की तबीयत खराब हुई। आप सब देखो उस जो व्लॉग आया था उसके बाद का जो इसका कंटिन्यूसली वो व्लॉग था, अगले व्लॉग में इसने कहा फ्रेंड्स आज पिज़्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि टेबल पे नॉर्फ्लॉक्स रखी है, और नॉर्फ्लॉक्स किस लिए दी जाती है? जब पेट अपसेट होता है, जब लूज मोशन होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और वो किससे होता है? ज़्यादा मिर्च मसाले, बादी ऐसी चीज़ें
खाने से, यानी कि जैसे इनकी अम्मी ने वो छोले बनाए थे, और बनवाओ छोले और खाओ छोले। उसे ही बड़ी लगी थी, आवा ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाती थी, ले भाई बना ले खा ले। तो फ्रेंड्स अब मैंने बिल्कुल मिर्ची छोड़ दिया, मेरी मिर्ची खाने की आदत चली गई है। हाँ, तेरी मिर्ची खाने की आदत तो इसलिए चली गई है, तुम्हारे घर में मिर्ची इसलिए कम डाली जाती है क्योंकि तेरा पति खा नहीं पाता है, और जिनको घुट के खाने की आदत होती है ना, उनकी जीभ इतनी ज़्यादा कट चुकी होती है कि उनसे मिर्चें खाई नहीं जाती है, इसलिए उनको कम से कम मिर्चें चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो जब ये शुरू शुरू में इनके घर में आया था तो वो यही कहता रहता था, कम मिर्चें डालना, कम मिर्चें डालना, कम मिर्चें डालना। और ये देखो फ्रेंड्स, मौका मिला और काजू कतली खा रही है चुरा के। और भैया इनकी अम्मी, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनका बेटा समझा रहा है या कोई भी इनकी सेहत के लिए कह रहा है तो इनका फ़ायदा है। ये बचकांड हरकतें करना कब छोड़ेंगी? जैसी माँ है ना वैसे ही बेटी है, अपनी माँ से तो सारे गुण सीख रही है, फिर चाहे ससुराल वालों को दूर करना हो, चाहे फिर वो बचकानी हरकतें करनी हो, चाहे अपने ऊपर ध्यान ना देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब कुछ इसने अपनी माता जी से सीखा। और हर बार जब भी वो चुरा कर खाती है तभी ये बता भी देती, फ्रेंड्स हमारे घर में मीठा आता है ना तो हम छुपा के रख देते हैं इसको। और जब तुझे पता है कि उनकी आदत ऐसी है तो तूने यहाँ खुले में रखा क्यों? ये इसको छुपा के क्यों नहीं रखा? जब तुझे पता है कि अम्मी को स्ट्रिक्टली मना किया गया और फिर भी वो मीठे के बिना नहीं मानती हैं। चुरा लिया उन्होंने, खा लिया, निकाल लिया अब उनके मुंह से। अब मैं इसको छुपा के रख दूं कि अम्मी के हाथों में ना पड़ जाए। तो खा तो लिया ना भाई उन्होंने। डायबिटीज वाले के लिए एक पूरी काजू कतली भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत सॉफ्ट है इनकी, बहुत सॉफ्ट है। तुम दोनों बहनें डकार लो भैया इनको, तुम्हें अपनी तो तुम खा नहीं पाई हो क्योंकि तुमने अपनी तो अच्छी बनाई नहीं है। और मैंने पहले ही बोला था आज तो मैं अच्छी काजू कतली बना के छोड़ूंगा, मुझे पता था तू बिगाड़ के छोड़ेगी और बिगाड़ दी। हाँ तो हमारी भी तो ऐसी थी पिज्जा। अरे भाई साहब शर्म नहीं आ रही तुझे अपने आप को ये बोलते हुए कि किसी अच्छी बढ़िया शॉप से लाई हुई काजू कतली से मैच करते हुए तो कह रही है कि हमारी भी ऐसी थी, तो बना फिर दोबारा से खिला लोगों को। किसी ने ठोंग नहीं मारी इसकी। मतलब वो जो लड़का इसका एडिटर है ना वो भी ये कहता है चलो थोड़ी सी खिला दो इसमें से। वो भी सफ़ेद वाली मिठाई खाना चाह रहा था, भाई ने सब ने। अब रही बात बच्चे आन बेबी की, तो भैया आन बेबी को तो क्या ही पता, उसको कलर अट्रैक्ट किया। एक्चुअली वो मीठा खाता नहीं है लेकिन थोड़ा सा तोड़ कर दिया, उसको अच्छा लगा। उसको क्या ही पता अच्छा और बुरा होता क्या, उसने तो फर्स्ट टाइम वैसे मीठा खाया होगा। और इतनी गंदी आदत है इसकी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या खा रही थी। ये मतलब लक्कड़ पत्थर खा रही थी जो उसको चबाना पड़ रहा था, या काजू कतली खा रही थी। इतनी गंदा इफेक्ट लगाती है उसमें जो भी कुछ खाती है, और कहती है अच्छी है अच्छी है। फ्रेंड्स ये तो हैदर के कपड़े अभी बहुत बड़े हैं, ये तो इसको भी नहीं आएंगे, चलो इनको उठा के रख देते हैं। और 18 से 24 महीने के हैं। हाँ वो उन्होंने साइज दे रखा है लेकिन वो साइज छोटा, वो मतलब छोटा है साइज, मतलब जो साइज दिखा रखा है ना वो उतना साइज नहीं है। मेरे ख्याल से जब ये 6 महीने का होगा तो इसको ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बन गया है कीमा, मलाई, मटर और जो भी कुछ हमने कहा था वो हमारी अम्मी ने सब कुछ डाल दिया है। दुनिया भर का गरम मसाला दिखाई दे रहा है भाई मुझे उसमें जो ना जावित्री भी दिखाई दे रही है, दालचीनी भी दिखाई दे रही है, बड़ी इलायची भी दिखाई दे रही है, और तेज पत्ते तो खैर डलते ही हैं। तो फ्रेंड्स बन गया है कीमा और बहुत ही यम्मी बना है ये। खा तू चटकारे लेके खा भाई, तेरे बच्चे को नुकसान देगा तो तू खुद जिम्मेदार होगी। ये देखिए ज़्यादा भी मसाला, जब उन्होंने ड्राई कर दिया पूरा सुखा दिया तो काहे का तू मसाला दिखाएगी। वो कीमा है भाई साहब, वो मीट नहीं है, वो कोई वो मटन के पीसेस नहीं है जिसमें तू उनको पीसेस को हटाएगी और उसमें ग्रेवी या मसाला दिखाएगी। और ज़्यादा भी मिर्ची नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो तू एक काम कर, इसको रख के 4-5 दिन खा। वैसे तो तेरी डाइट के हिसाब से ये 2 ही टाइम का होगा, मैं भी कहाँ खामो खा के कह रही हूँ कि 4-5 दिन रख के खाई हो। तेरा क्या है बिना कैमरे के, फिर कल को मंगवा लेगी, इतना अच्छा लगेगा। कोई चीज़ इसकी भैया मुँह को लग जाए ना, फिर जब तक उसको बनवा के खा के मन नहीं भर लेती है ना तब तक इसे चैन कहाँ पड़ता है। फ्रेंड्स देखो अब यहाँ पे फनी खा रहे हैं खाना, और पिछली बार जब ये सड़क पे सॉरी फर्श पे बैठकर खा रहा था और मैंने कहा था क्यों दस्तरखान भी नसीब नहीं है क्या घर में, बिना दस्तरखान के फर्श पे बैठकर ऐसे ही खा रहा है। तो फ्रेंड्स दस्तरखान बिछा लिया फनी ने। शबनम बात बात पे टोकती रहती है ना, हम चीजें जो है ना चेंज करते रहते हैं। और मैं पहले ही खा चुकी थी, सॉरी मुझसे नहीं होता कंट्रोल। जब इतना अच्छा यम्मी कीमा बना था और मैंने अपने लिए बनवाया था कह के, तो मैं तो आधा खा चुकी हूँ। बुखार आने के बाद एक चीज का नुकसान हुआ है कि मैं रेगुलर रोटी खा रहा हूँ तब से, जब से मुझे बुखार आया रोटी खाना मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, तभी बुखार ठीक हो जाने दो, अभी ऐसे चलने दो। हाँ तू तो चाहती ही थी कि भाई ये मुझसे पहले पतला हो रहा है, रोज जिम जा रहा है,
स्मार्ट दिखने लगा है। अब जो है इसको कोलैबोरेशन भी आने लगे हैं, प्रमोशन भी करने लगा, सुपर मॉडल बन गया ये। तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत बुरी दिखूंगी। इसलिए तू चाहती है जो वो जो मीम चल रही थी ना कि वाइफ अपने हस्बैंड को जो है जबरदस्ती से खाना जो है खिलाने के नए नए बहाने ढूंढती है, ये वही कर रही है। चालू है पे इंस्टाग्राम देख देख के बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इतना इंस्टाग्राम मत चलाया करो, अपने बच्चे पे ध्यान दिया करो। रोटी खाना जरूरी होता है क्योंकि तुम इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हो। अभी कल इसने मटन बनाया था भाई, पिछले व्लॉग में इस आदमी ने इतना सारा कटोरा भर कर मटन खाया है और फिर आज जो है फिर मटन का कीमा बनाकर बैठ गया। इनको इतना सब कुछ हजम कैसे हो जाता है। मैं कल से सब बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह पहले ठीक तो हो जाओ। बच्चे की फिक्र नहीं हो रही है इसे, इस गुटखा किंग की फिक्र हो रही है कि तुम पहले ठीक तो हो जाओ। ओ माशाल्लाह, आज बना है मटन कीमा और मेथी, खा के देखते हैं कैसा बना है। तुम भी तो खाओ। जुकाम हो गया है मुझे और पूरे खानदान को जुकाम हो गया है भाई। इनको वो ये कह रहा है कि पानी खाना पेट में बहुत मुश्किल से जा रहा है। ऐसा हैदर का भी है सच में। अब तुझे फिक्र हुई, इतने लंबा कंटेंट बनाने के बाद इसने अब उस बच्चे का जिक्र किया। देखो भाई बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है पॉडकास्ट, बाकी का इसका मैं पार्ट 3 बनाऊंगी, तो फिर उसके जो है पॉइंट उसी में लूंगी और आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। और तब तक आप इसको एंजॉय करो और वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर से शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, सॉरी पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।